हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स हमने दो टाइप के पढ़े थे, उसमें एक था क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड वन इज अमरफस सॉलिड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर किस किस टाइप के फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं फोर्सेस के ऊपर बेस्ड आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फिर से डिवाइड किया गया है अलग अलग सॉलिड्स के अंदर। तो देखते हैं उनमें कौन कौन से हैं। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फोर्सेस में आपके डिवाइड किया गया है आयनिक सॉलिड में, कोवलेंट सॉलिड के अंदर, मेटालिक सॉलिड के अंदर एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर डिवाइड किया गया है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर। ये जो भी है जो आपके फोर्सेस हैं, ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ये हमने 11th क्लास के अंदर पहले भी, जो आपकी 11th क्लास का लेक्चर था स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके अंदर हमने इसको पहले कवर अप कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी हमारी इस यूनिट के अंदर है, इसलिए हमें दोबारा करना है। और देखो आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे, हम यहाँ पर चार प्रॉपर्टीज की मेन बात करेंगे। आपके सीपी मीन्स आपका कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड लास्ट वन इज कंडक्टिविटी। और इसके बाद हम लास्ट पे पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल। क्लियर है? अब देखिए, इसमें कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स मीन्स आपके जो 3-4 टाइप के सॉलिड्स हैं, वो सॉलिड्स किस कंस्ट्रेंट पार्टिकल का बना हुआ है। या एटम का बना हुआ है, आयन का बना हुआ है, मॉलिक्यूल का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, तो उसके बेसिस पर ही इनका क्या है, आपका डिफरेंशिएशन है। तो फर्स्ट, आयनिक सॉलिड्स के अंदर कंस्ट्रेंट पार्टिकल क्या होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायंस मीन्स जैसे आपका A पॉजिटिव मीन्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, या एनायन जैसे कि आपका B नेगेटिव मीन्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। क्लियर है? ठीक है। अगर हम बात करें कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर, तो कोवलेंट सॉलिड्स कौन से होंगे, जो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाते हैं, वो आपके जो कंपाउंड्स आते हैं वो किस में आएंगे, सारे कोवलेंट कंपाउंड्स में। अगर वो कंपाउंड सॉलिड कंपाउंड है, तो वो सॉलिड कंपाउंड किस में आ जाएगा, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। तो आपके जो कोवलेंट सॉलिड्स हैं, इनके अंदर हम इनको स्टडी करते हैं। मीन्स यहाँ पर जो एटम होता है वो कौन से होते हैं, आपके नॉन मेटल के एटम्स होते हैं, जैसे कार्बन के हो गए, सिलिकॉन के हो गए, फास्फोरस के हो गए। क्लियर? मेटालिक सॉलिड्स के मीन्स जहां पर एटम प्रेजेंट होंगे, किसके, मेटल के। नाम से ही इंडिकेट है, मेटालिक सॉलिड मीन्स जहां पर मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मीन्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे या फिर एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स। मींस इन सॉलिड्स के अंदर कौन कौन से कंस्ट्रेंट पार्टिकल होंगे। आयनिक सॉलिड में कंस्ट्रेंट पार्टिकल होंगे कैटायन एनायन, कोवलेंट के अंदर नॉन मेटल एटम, मेटालिक के अंदर मेटालिक एटम, मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल और या फिर एटम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब देखिए जो कैटायन और एनायन है, मींस इसमें प्लस और माइनस चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। चार्जेस डेवलप होने की वजह से यहाँ पर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इसके बीच में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोल देते हैं, दूसरा आयनिक बॉन्ड। इनके बीच में क्या बनता है, एक आयनिक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर बॉन्ड कौन सा होता है, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवलेंट बॉन्ड। मेटालिक सॉलिड्स के अंदर अभी मैंने बताया पीछे कि बॉन्ड कैसा बनता है, मेटालिक बॉन्ड बनता है। मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, ये आपका न्यूक्लियस का पोर्शन है, ये कोई एटम है, एटम का यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस इलेक्ट्रॉन को जब हम एनर्जी देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्या हो जाता है, रिमूव होने के बाद ये बाहर सराउंडिंग में क्या करता रहता है, आपका घूमता रहता है, मीन्स रिवॉल्व करता रहता है, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह। अब क्योंकि इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, तो इसके एटम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पूरे के ऊपर 1 पॉजिटिव। और ये पॉजिटिवली चार्ज एटम क्या कहलाता है, आपका कर्नल कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्नल। और इस पॉजिटिवली चार्ज कर्नल और इस
फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या बोला जाता है? मेटालिक बॉन्ड बोला जाता है। क्लियर? ये हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आपका एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आपका पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर या हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर अगर आप देखते हैं तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो पार्टिकल्स एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होंगे तो उन पार्टिकल्स को दूर करना उतना ही मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इनका हाई होता है। कोवलेंट सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो देखो मैंने लिखा है वेरी हाई। नॉर्मल केस में कोवलेंट बॉन्ड आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन मींस आयनिक बॉन्ड से क्या होता है? वीक होता है। इट मींस अगर ये वीक है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? इनसे कम होना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा? वेरी हाई। देखिए ये कुछ एक्सेप्शन है। मींस सभी ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है उन सभी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक, जैसे आपका सिलिका, मिट्टी जो हम मिट्टी देखते हैं, और डायमंड मींस हीरा, सिलिका और डायमंड दोनों के अंदर ही कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो इनसे भी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली डायमंड का तो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, डायमंड जो है मीन्स कार्बन जो यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड मैंने दिखा रखा है लास्ट में, कार्बन के बीच का जो डायमंड जो एलोट्रोपी है इसका सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर वेरी हाई। ठीक है। नेक्स्ट, मेटालिक सॉलिड मीन्स मेटल। कोई आप मेटल, जैसे आप आयरन का मेटल देखिए, एल्यूमिनियम देख लीजिए या कॉपर देख लीजिए, इनका आपको पता है कि जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये आसानी से मेल्ट नहीं होता है, इसको हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। मीन्स इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, लो होता है। कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें, कंडक्टिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की टेंडेंसी, कि कोई आपका मेटल या हम कहीं कोई सॉलिड जो आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, ये सॉलिड क्या इलेक्ट्रिसिटी को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर या मैं कहूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से क्या लाइट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कंडक्टिविटी देखिए, आयनिक सॉलिड्स के अंदर अगर सॉलिड आप मोल्टन स्टेट में नहीं है या फिर वो अपनी एक्वस स्टेट में नहीं है, मोल्टन स्टेट मीन्स अगर कोई आयनिक सॉलिड है और वो, जैसे आप नमक को ही ले लें, अगर नमक पिघला हुआ नहीं है या फिर नमक पानी के अंदर घुला हुआ नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो वो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। लेकिन अगर वो पिघला हुआ है मीन्स इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट, अगर आयनिक सॉलिड आपका प्रेजेंट है इन मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट के अंदर, तो देन इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि देयर इज फ्री आयंस प्रेजेंट एट दैट केस। उस केस में आपके फ्री आयंस प्रेजेंट होता है। और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए दो चीज़ें कंडीशंस या दो कंडीशंस मस्ट है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर आपके फ्री आयंस होने चाहिए। तो इस केस में जब मोल्टन या एक्वस स्टेट के अंदर आपके आयंस फ्री हो जाएंगे। अगर हम बात करें कोवलेंट सॉलिड्स की, तो देखिए कोवलेंट सॉलिड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन, ना ही आपके कोई आयन प्रेजेंट होता है, तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो देखिए मेटल्स, जहाँ भी आप घर में जो भी वायर यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो देखिए वायर या तो आपका कॉपर से बना है या कहीं ना कहीं आपका एल्यूमिनियम से यूज़ हो रहा होगा या फिर आपका आयरन यूज़ होता है। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास करते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो बहुत ही कम या मैं कहूँ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे आयनिक सॉलिड के अंदर NaCl हो गया, KCN हो गया, ZnCN हो गया, मीन्स जो भी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड है वो सारे कंपाउंड्स किसमें आ जाएंगे? आयनिक सॉलिड्स के अंदर। कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर जैसे जिसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होगा, मीन्स कार्बन हो गया, सिलिकन हो गया, या आप अगर लेना चाहो तो फॉस्फोरस हो गया, या फिर आपका सल्फर हो गया। किन्हीं भी दो नॉन मेटल्स के बीच में अगर कोई आपका कंपाउंड में नॉन मेटल्स के बीच में जो आपका कोवलेंट बॉन्ड बना होगा और वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो किस में आ जाएगा? आपका कोवलेंट सॉलिड के अंदर। मेटालिक सॉलिड के अंदर कोई भी मेटल होगा, मीन्स आयरन हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कॉपर हो।
मोलिकुलर सॉलिड के अंदर H2 है, Cl है, हीलियम है, CO2 है, H2 है, या फिर आप जो भी नोबल गैसेज है वो सभी इसी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।